Good morning, students. Myself Vidyarathan Sharma from BD Public School. Today we will start class 10th, chapter 1st, last part, soil erosion and soil conservation. Soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. आपने देखा कि जो है जो denudation का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ कवरिंग, यानी कि अपर कवरिंग, यानी कि जो सॉइल कवर, जो हमारी मिट्टी का जो ऊपर का जो कवर होता है, जब वो जो है सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, जब जो है वो बह जाता है, वॉश डाउन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन का, यानी कि जो सॉइल को मिट्टी के बनने का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, और इरोजन का गो ऑन साइमल्टेनियसली, वो जो है सभी दोनों साथ साथ चलते हैं. एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू, और सामान्य तौर पर जो है क्या होता है, इनमें आपस में एक क्या है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है. लेकिन समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन जो है ये कई बार जो है ये बैलेंस जो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, जैसे हम अंधाधुंध जो है पेड़ों को जब काटते हैं, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटेस्ट्रा. वाइल नेचुरल फोर्सेस, कई बार जो है नेचुरल फोर्सेस के द्वारा भी हो जाता है, जैसे विंड है, ग्लेशियर है, वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन. यानी कि सॉइल इरोजन जो है सिर्फ ना केवल ह्यूमन एक्टिविटी से ही होता है, लेकिन हमारे जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, फोर्सेस होती हैं, जैसे विंड है, ग्लेशियर्स हैं और वाटर, उसके द्वारा भी हो जाता है. आपने देखा होगा कई बार जो है जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उससे जो है फ्लड आ जाता है, तो उससे भी जो है सॉइल इरोजन हो जाता है. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द, अब आपने देखा होगा कि जो रनिंग वाटर होता है, जब जो है वो कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स, जब जो है क्लेई सॉइल होती है, जो आपकी मुलायम सॉइल होती है, तो उसमें जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा यानी कि गहरी जो है खाई बना देता है. मेक्स डीप चैनल्स, यानी कि बहुत गहरे एक चैनल के रूप में, कैनाल की तरह बना देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? गुलेज. ये देखेंगे आप डायग्राम में, ये देखो इसमें जो है इसे कहते हैं, जब ये बहुत बड़े बड़े चैनल बन जाते हैं, डीप कट्स आ जाते हैं लैंड के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं? हम गुल्ली इरोजन कहते हैं. द लैंड, अब आपने देखा होगा कि जब द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अब जब लैंड जो है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, तो उसे कहते हैं बैड लैंड. इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस. अब जो है आपने देखा होगा कि चंबल में जो है, इस चंबल बेसिन में इस प्रकार की जो मतलब जो बैड लैंड होती है, जो लैंड कल्टीवेटेड नहीं होती, कल्टीवेशन के काबिल नहीं होती है, यानी अनफिट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रेवेंस कहते हैं. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया. आपने देखा होगा कई बार जो है पूरा विस्तृत लंबे एरिया में, यानी कि यहाँ से जैसे ये खेत है, पूरे के पूरे एरिया में क्या है, फैलता है चद्दर की तरह, यानी कि पानी बह कर के जब स्लोप में चलता है. इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. इस समय क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो वॉश अवे हो जाती है. दिस इज नोन एज सीट इरोजन. अब इस प्रकार के इरोजन को क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं. आपने देखा होगा कि जब पूरा बड़ी विस्तृत, यानी कि लार्ज एरिया को, बहुत बड़े एरिया में एक जो है पानी बहता है और उससे जो है इरोजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं. अब विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ. आपने देखा होगा जब हवा चलती है और जो लूज लैंड होती है, तो वो, और स्लोपिंग लैंड होती है, तो वो जब बह जाती है, तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है हवा के साथ जो है वो जो लूज सॉइल जो है उड़ करके चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम विंड इरोजन कहते हैं. सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. अब जो सॉइल इरोजन है इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन हमारे जो हम सही तरीके से यदि हम फार्मिंग के मेथड्स को यूज नहीं करते हैं, तो उससे भी जो है सॉइल इरोजन होता है. प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे, जब हम
कल्टीवेशन जो है प्लो करते हैं खेतों में, तो जो गलत तरीके से करते हैं, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। यदि हम मान लो प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे, यदि हम खेतों को गलत तरीके मतलब लाइन तरीके से जो है रॉन्ग वे से जो है हम प्लो करेंगे, दैट इज जैसे अप एंड डाउन स्लोप में फॉर्म चैनल्स, यदि हम मान लो जिस तरफ को स्लोप है और उसी तरफ को हम जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जो है जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ में जो है ऊपर से जो है यानी कि ये जो है ऐसे तो ये जब मान लो ये जो है इस तरह को यदि हम इस तरह के बजाय इस तरह से जैसे इस तरह से अप एंड डाउन को और इधर को ही मान लो पानी का फ्लो भी इधर ही आता है, तो जी क्या होगा, ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। तो प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स, अब आपने देखा होगा कि अब हमें कुछ एक जो है ये तो थे सॉइल इरोजन किस प्रकार से होता है। अब है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी कॉज्ड बाय द ओवर यूसेज, एसिडिफिकेशन, सालिनाइजेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटेमिनेशन। तो ये थी सॉइल कंजर्वेशन की आपकी डेफिनेशन, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। तो सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी ड्यू टू caused by over usage, acidification, salinization and or other chemical soil contamination। तो ये जो अब आपने देखा होगा कि सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन को यदि हमने देखा तो सॉइल कंजर्वेशन के फर्स्ट मेथड क्या होगा, अफॉरेस्टेशन। क्या होगा, अफॉरेस्टेशन। आपने देखा कि सॉइल इरोजन किससे होता है, डिफॉरेस्टेशन से। तो अब क्या हो, अब मान लो यदि कि कंजर्वेशन करेंगे तो अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करेंगे, प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। चेक ओवर ग्रेजिंग, सेकंड है चेक ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि हमें आपने देखा कि उसमें ओवर ग्रेजिंग करने से सॉइल इरोजन होता है, तो जब हम इसे चेक करेंगे यानी कि रोकेंगे, यानी कि हमें ओवर ग्रेजिंग को रोकना है, तो ये जो है सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अब आपने देखा होगा कि जब मान लो रिवर का या पानी का फ्लो ज़्यादा हो, तो हम जब इसे जो है हर थोड़ी थोड़ी प्लेस के ऊपर जब मान लो तेज बहाव होता है और उसके ऊपर डैम बना देंगे, छोटे छोटे डैम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से भी सॉइल इरोजन क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। आपने देखा होगा कि हमें फसलों का रोटेशन करना चाहिए, एक ही फसल नहीं बोनी चाहिए, यानी कि हमें अलग अलग फसल जो है क्रॉप को चेंज करके जो है ग्रो करेंगे तो या कल्टीवेट करेंगे, तो उससे जो है भी सॉइल इरोजन रुकेगा। नंबर 5 स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी कि हमें आपने देखा होगा कि जब स्लोप और डीप स्लोप्स होते हैं या तो उसमें क्या होता है, हमें क्या करते हैं कि ग्रासिंग स्ट्रिप्स यानी कि घास की जो स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि जो छोटी छोटी जो है घास की जो है, जैसे मान लो ये डीप स्ट्रोप्स है, तो इसमें जो है यहाँ पर जगह जगह के ऊपर इसके ऊपर घास उगा देते हैं, यहाँ पर जो है ग्रासेस उगा देते हैं, जिससे जो है इरोजन जो है स्ट्रिप्स में, यानी कि जो हम कल्टीवेशन करेंगे वो स्ट्रिप्स में करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, यानी कि लार्ज फील्ड को हम क्या करेंगे, बड़ी कई स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स होती हैं, यानी कि हमने जो खेती यहाँ पर खेती बोई, यानी कि हमने कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रास की कुछ एक स्ट्रिप्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, ये विंड की फोर्स को रोक देते हैं और इससे जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है। इस मेथड को कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। और नाउ नेक्स्ट मेथड इज द
इज द टेरेस कल्टीवेशन। आपने देखा होगा कि आप में से कोई बच्चे, कुछ बच्चे जो है कहाँ पर गए होंगे, माउंटेन एरिया में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में क्या होता है कि जो टेरेस बनाते हैं, यानी कि जो सीढ़ियाँ बनाते, सीढ़ी टाइप के जो है कटिंग करके जो है फील्ड बनाते हैं, तो उसमें जो है वो खेती करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे एक फर्स्ट स्टेप होता है जो टेरेस का, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, इसी तरह सेम तरीके से ही वहाँ पर जो है वो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, और उनमें हम क्या करते हैं, जब खेती करते हैं तो उससे जो है क्या होता है, पानी जो है वो जो है धीरे धीरे जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आता है, फिर तीसरे पे आता है, जिससे जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है। दिस इज द सिक्स्थ मेथड, टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज द कंटूर प्लोइंग। आपने देखा होगा कंटूर प्लोइंग, यानी कि हमें कंटूर में प्लो करना है, एक समुचित रेखाओं में जो है हमें प्लो करना है। प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स, यानी कि कंटूर लाइन्स कैन डिकलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अब जिस तरफ को मान लो आपका स्लोप होता है कंटूर का, उसी के मान लो हमें एंटी जो है क्या करना है, प्लो करना है, उस तरफ को नहीं प्लो करना है, उसकी एंटी, इनके प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो जो है इससे धीमा हो जाता है स्लोप। डिसेक्लेरेटर का मतलब होता है धीमा होना, यानी कि कम हो जाता है पानी का स्लोप। तो इससे जो है मैंने पहले भी आप ये देखेंगे आप डायग्राम कि जैसे मान लो ये खेत है, तो हमें क्या है, जैसे ये स्लोप है इधर को, तो हमें इस तरह नहीं बोना, इसे करना, हमें क्या करना है, ये नहीं, हमें क्या करना है, ये खेत है तो इसे इस तरह से फ्लो करना है, ताकि जो पानी यहाँ से जो है डायरेक्ट ना बह सके, जिससे क्या होगा, उसके पानी का जो फ्लो होता है उसे वो स्लो करेगा। तो इसे जो है हमें कंटूर फ्लोइंग कहते हैं। दैट्स नेक्स्ट इज द शेल्टर बेल्ट्स। नेक्स्ट इज द दिस इज द 8th मेथड, शेल्टर बेल्ट्स। सेंटर बेल्ट्स प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज। आपने देखा होगा कि आप यहाँ जो हालांकि नॉर्दर्न प्लेन एरिया में रहते हैं जो बच्चे, तो वहाँ पर भी जो है आपने देखा होगा कि हम जो है क्या करते हैं, जितनी भी हमारी जो है नोर, आपकी अपनी भाषा में क्या कहते हैं इसे, नोर, यानी कि खेत के चारों तरफ हम क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। अब पंजाब में भी आपने देखा होगा कई जगह जो है मतलब शेल्टर बेल्ट लगी होती है प्लांटेशन की, ये प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज, यानी कि जब हम एक लाइन में जो पेड़ लगा देंगे तो रोज ऑफ सच आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes। अब जो सैंड ड्यून्स होते हैं या हवा से जो है तो उसे जो है ये स्टेबलाइजेशन कर देते हैं, एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। आपने देखा कि इससे वैसे भी जो है आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन होने से ये रोकता है। तो ये था आपका soil conservation, methods of soil conservation. That's all about this lesson. Now your lesson, first lesson, resources and development will be completed. Now you do reading based questions and do reading. Thank you.